तन्मय 11 वडवली वर्सेस हेदुटणे ह्या दोन उभय संघांमध्ये सामना असेल। सामना मी म्हणेल चार षटकांचा खेळवण्यात येईल। याच्यात दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची। तर यापुढे प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सामना येतोय या दुपारच्या सत्रानंतर तन्मय 11 वडवली वर्सेस हेदुटणे या दोन उभय संघांमध्ये 4 षटकांसाठी खेळवण्यात येणारा हा सामना। हॅलो, तर आई गावदेवी क्रिकेट संघ काकडवाला आयोजित स्वर्गीय शनिवार बुवा भास्कर बुवा दुधकर स्मृती चषक 2019 मध्ये बघितलं तर worldtennis.com क्रिकेट माध्यमातून ही स्पर्धा सर्व प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी एक ऑनलाईन ठेवलेली आहे। तसेच माझं डीजे मास्टर सागर याचा सुद्धा एक मंत्रमुग्ध असं सुरेल संगीत वाजवण्यात येते। षटकार चौकार आणि विकेट गेली तर बघितले तर काकडवाला इथे चांगला असा एक मनोरंजनाचा एक भाग बघितला तर एक क्रिकेटचा महाकुंभ इथं आयोजित केलेले आहे। आणि या क्रिकेटच्या महाकुंभ मेळ्यामध्ये मी म्हणेल एक या क्रिकेटच्या युद्धामध्ये ये काहीसे प्रतिस्पर्धी संघ बघितले तर एक अफलातून अशी फाईट आणि दुपारच्या सत्रामध्ये बघितलं तर तन्मय 11 वडवली वर्सेस हेदुटणे या दोन संघांमध्ये झालेला सामना। हेलो, तो थैंक यू सो मच। फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं दोपहर की सत्र में। चाहता हूं दोस्तों मैदान के ऊपर अभी भी जिनका आगमन हुआ था हमारे मंच के ऊपर सम्माननीय राहुल भाई पाटिल इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं देते हुए उनका भी हम स्वागत करेंगे। और चलते दोस्तों मैदान के ऊपर लौटकर जहां पर मुकाबला शुरू होता हुआ तो सेकंड राउंड का पहला मुकाबला बीच मैदान के ऊपर चौथा बिग फाइट मुकाबला हेदुटणे विपक्ष वडवली के बीच मुकाबला। बिल्कुल टॉस जीतकर यहां से हेदुटणे टीम ने फील्ड करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी का न्योता दिया मैदान के ऊपर वडवली टीम को। वडवली टीम के सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर जाती हुई अच्छी गेंद थी, बिल्कुल हल्के हाथों से गेंद को खेला। 1 रन और 1 रन के साथ अपना खाता खोले और अरविंद पाटिल और सतीश जाधव ये सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर पहुंचती हुई और जिससे पहले मुकाबले में एक बड़ी जीत हासिल की थी दोनों टीमों ने। फिर एक बार सेकेंड राउंड के पहले मुकाबले में पहुंचती हुई बेहतरीन मुकाबला बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ। इस बार वडवली विपक्ष हेदुटणे के बीच कई मर्तबा एक दूसरे के सामने खेल चुके हैं तो मुकाबला भी बेहतरीन होगा। यानी कि सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला चलता हुआ, उसके बाद मुकाबला होगा कापरी सिद्धि पाले और आयशा 11 रोडपाई के बीच होगा मुकाबला। तो गेंदबाज तैयार, पहला प्रगति पर ओवर है बिल्कुल पावर प्ले का और 4 ओवर का मुकाबला बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ। डार्गल की समाप्ति, गेंदबाज पहला पावर प्ले का ओवर फेंकते हुए इस समय अक्षय जो कि 3 गेंदें फेंकने के बाद 2 रन खर्च करते हुए यानी कि बेहतरीन गेंदबाजी सटीक लेंथ लाइन के साथ। थर्ड अंपायर, तीसरे अंपायर की मांग की गई है। तो तेरे अंपायर बली भोईर मैदान के ऊपर जाते हुए बिल्कुल तीसरे अंपायर की भूमिका निभाएंगे मैदान के ऊपर। तो पहला ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज की बात करेंगे तो अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं जहां पर
सवाल है गेंदबाजी का। 3 गेंदें फेंकने के बाद केवल 2 रन बना पाई है वडौली टीम। मैदान के ऊपर जो पहला मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर 2 बड़ी टीमों के बीच तन्मय 11 वडौली और सामने वाली टीम गावदेवी हिडुटने टीम। इस बार अच्छे गेंद थे, हल्के हाथों से गेंद को खेला, जब तक गेंद को उठाए फेंके, ओवर थ्रो, यहां से मौका बन सकता था। यदि गेंद बिल्कुल यहाँ पर ऑन द स्टंप फेंकते तो बिल्कुल यहाँ पर अरविंद पाटिल को रन आउट करने का मौका भी बन सकता था, मगर भाग्य ने साथ दिया और यहां से 1 रन और दूसरा रन भी पूरा किया। 2 रन के साथ टीम की टोटल बनती हुई 4 रन बगैर विकेट के नुकसान पर पहला पावर प्ले का ओवर। तो बिल्कुल कुछ देर पहले हमारे मंच के ऊपर राहुल भाई पाटिल जिनका आगमन हुआ था, एक अच्छा इंसान बिल्कुल यहाँ पर पहुंचे थे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर यह मुकाबला शुरू होता हुआ यह अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद नीचे रहती हुई बल्लेबाज को चकमा दिया, मगर विकेट कीपर ने गलती की, जब तक गेंद को रोक के फेंक के मौका बना रन लेने का। ये दूसरा रन भी पूरा करते हुए 2 रन के साथ 22 के स्वरूप में रन आते हुए बिल्कुल यहाँ पर 2 रन के साथ टीम का टोटल बनता हुआ टीम की टोटल बन चुकी है यहाँ पर 7 रन, जो कि पहला ओवर प्रगति पर है। दोपहर का 17 बिल्कुल कड़ी धूप में चलता हुआ मुकाबला बीच मैदान के ऊपर 2 बड़ी टीमें एक मुकाबला जीतकर आगे हो चुकी है। मैन ऑफ द सीरीज से इस मुकाबले का खास आकर्षण है और मैन ऑफ द सीरीज के लिए चार्जिंग बाइक। यह अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन की गुंजाइश नहीं है। ओवर की समाप्ति, पहले पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद बगैर विकेट के नुकसान पर यहां से तन्मय 11 वडौली टीम का स्कोर है बगैर विकेट के नुकसान पर 7 रन। शनिवार बुवा अमर होऊन गेला, असा एकच वाघ भास्कर बुवा अमर होऊन गेला, असा एकच वाघ शनिवार बुवा अमर होऊन गेला, असा एकच वाघ भास्कर बुवा अमर होऊन गेला। तो बिल्कुल सेकेंड राउंड का सेकेंड मुकाबला जैसे खत्म होगा तो हम एक शो मैच नेवाली विपक्ष काकड़वाल बिग फाइट, यू आर द वाचिंग बिग फाइट शो मैच काकड़वाल विपक्ष नेवाली। तो बिल्कुल जिससे हम संगीत सुन रहे थे, इस प्रतियोगिता का टाइटल सॉन्ग था और नवनाथ भोई जिनकी तरफ से ये संगीत बनाया गया, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 6 रन बन चुका है। पहला पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद वडौली टीम ने केवल 6 रन बनाए। यह गेंद अच्छी थी, ओवर पिच गेंद फेंक दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे सतीश जाधव के बल्ले से यह पहला शानदार छक्का। आम्ही खाऊ आगरी आगरी बोल काकण्याची आम्ही आगरी बोल काकण्याची ओ आई हाय आमची एक वीर आणि एक राजे शिवाजी आई हाय आमची एक वीर आणि एक राजे। तो टीम की टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पर गेंदबाज सचिन का स्वागत किया, पहले गेंद के ऊपर स्वागत किया छक्के के साथ। टीम की टोटल बनती भी 12 रन। बिल्कुल सेकंड पर सतीश यादव उर्फ ब्रावो जिनको नाम दिया गया और बिल्कुल आक्रामकता के साथ इंशाल्लाह क्रिकेट दिखाया ब्रावो ने। इस बार गेंदबाज तैयार, फिर एक बार सचिन सामने है ब्रावो, फिर एक बार लगातार दूसरी गेंद के ऊपर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया। गेंद आने से पहले सफल होकर खेलने की कोशिश की और यहां पर लगातार 2 गेंद में 2 बड़े छक्के दागते हुए सतीश यादव उर्फ ब्रावो। दो छक्के शुरुआत तो काफी अच्छी की थी गेंदबाजों ने और पहले पावर प्ले में क्या कमाल की गेंदबाजी की और केवल 6 रन दिए थे पहले ओवर में। और जैसे जैसे दूसरा ओवर शुरू हुआ सतीश यादव ने आक्रामकता के साथ 2 छक्के लगाए।
फिर एक बार ऑफसाइड की तरफ खेलना चाहते थे, मिसटाइमिंग स्ट्रोक है, जब तक गेंद को रोके फेंके, मौका बना 1 रन लेने का और इस 1 रन के साथ टीम की टोटल बनती हुई 19 रन। तो दूसरा ओवर गेंदबाज सचिन का वापर किया और बिल्कुल इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सचिन ने थोड़ी महंगी गेंदबाजी की है। 3 गेंदें फेंकने के बाद उन्होंने 13 रन खर्च किया। तो सेकंड पर अरविंद पाटिल आक्रामक बल्लेबाज है, सफल होकर खेलने की कोशिश की थी। इस बार गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग की तरफ, जब तक गेंद को रोके फेंके, मौका बना 2 रन लेने का, दुक्का, और इस 1 रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई 21 रन, इक्का दुक्का के साथ टीम आगे बढ़ती हुई। और टीम की टोटल की बात करेंगे तो यहां से 21 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। अरविंद पाटिल जिनकी बल्लेबाजी की बात करेंगे तो सलामी बल्लेबाज है, उनका साथ दे रहे मैदान के ऊपर सतीश जाधव, जो कि 2 चौके के साथ अपने यहां पर 14 रन की पारी खेल चुके 4 गेंद में। अच्छी गेंद थी, हल्के तो से प्लेसमेंट किया, पॉइंट के डिसीजन में गेंद रोके, जब तक वहां पर मौका बना, दूसरा रन भी कंप्लीट किया। कमाल की रनिंग, गुड द विकेट, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल और 2 रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई। टीम की टोटल की बात करेंगे तो यहां पर टीम का टोटल बन चुका है 23 रन, 23 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी करते हुए मैदान के ऊपर, क्योंकि अब तक इस ओवर की बात करेंगे तो 17 रन 5 गेंदों में खर्च किए गेंदबाज सचिन ने। आखिरी गेंद होगी, एक आध बड़े स्ट्रोक की उम्मीद होगी यहाँ पर अरविंद पाटिल सेकंड के ऊपर उठाकर खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, मिसटाइमिंग स्ट्रोक, फर्स्ट विकेट डाउन, पहला विकेट का पतंग अरविंद पाटिल। बैक टू द पवेलियन। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के 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 घर से। जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, तेरे बाप के घर 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 से। तो यहां से मुकाबले की बात करेंगे तो पहला 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम ने बनाया यहां पर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ मैदान के ऊपर सेकंड राउंड का पहला मुकाबला वडवली विपक्ष हेड उठने के बीच मुकाबला, एक मुकाबला जीतकर दोनों टीमें आगे आ चुकी है, यानी कि मुकाबला बेहतरीन होगा। बिल्कुल दिल थाम के बैठे दोस्तों, क्योंकि मुकाबला आखिरी ओवर तक चलने वाला ये मुकाबला, एक तरफ हम देख सकते हैं जहांबाज है तो दूसरी तरफ जिगरबाज है। जहांबाज बनाम जिगरबाज के बीच चलता हुआ कशमकश भरा मुकाबला, दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ ये रंगीन मुकाबला। 2 ओवर के बाद यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ से बिल्कुल तन्मय 11 वडोली टीम ने 23 रन बनाए। नए बल्लेबाज सागर पाटिल, सतीश जाधव उर्फ ब्राव सेकंड के ऊपर है, एक अच्छे बल्लेबाज है, हमेशा बड़ी बड़ी पारी उन्होंने खेली है। और जिस बल्लेबाज के बारे में जिक्र कर रहे थे, उनके बल्ले से पहली गेंद के ऊपर फिर एक बार गेंदबाज का स्वागत किया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को फेंक दिया सीधे चरण के लिए। जिसने पूरे लड़कों को पागल बना के रखा, वो पबजी का संगीत सुनने के बाद हमारे पबजी मेंबर भी यहाँ पर खुश होते हुए, जिनके लिए ये संगीत सागर की तरफ से था। पबजी मेंबर के लिए संगीत था, बिल्कुल पबजी ने पूरी तरह से पागल बनाया हमारे दर्शकों को। बिल्कुल कई ऐसे लड़के जो पबजी के पीछे पागल हो चुके हैं, ना कभी भूख लगती है ना कभी नींद आती है, और ऐसे समय में हमेशा पबजी पबजी करके। मगर दोस्तों ध्यान रखना, 12वीं की यानी कि 12वीं परीक्षा भी शुरू है
और इसी दरमियान सन्माननीय वासुदेव पाटिल हमारे बडोली गांव के उनसे हम विनती करते हैं कि आइए मंच के ऊपर आपका भी स्वागत है। सतीश जादव के बल्ले से निकला हुआ चक्का और चक्के के साथ टीम आगे बढ़ती हुई, ये बेहतरीन शॉट फिर एक बार ताकत के साथ ब्रावो ने मोड़ दिया वाइडिश लॉन्गन के ऊपर से और एक लंबा चक्का। बिल्कुल इसे कहा जाता है ये बल्लेबाजी उनकी ताकत है। और आज फिर एक बार देखिए हवा के साथ में बल्लेबाजी करते हुए सफल हुए। फिर एक बार हेलीकॉप्टर के माध्यम से गेंद को खेला वाइडिश लॉन्गन की तरफ, जब तक गेंद को रोके फेंके, ये देखिए ओवर थ्रो, बिल्कुल यहां से मौका बना। यदि ऑन द स्टंप पैरेलल थ्रो होता तो यहां से विकेट जाने की संभावना भी थी, मगर भाग्य ने साथ दिया ब्रावो का और टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 37 रन बन चुका है। यहाँ पर टीम का टोटल तीसरा ओवर प्रगति पर है। 4 ओवर का मुकाबला जानते ब्रावो भी यहाँ पर कि यहाँ से एक अच्छे टारगेट लगानी है, क्योंकि हिंडुटनी टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी ताकतवर है। और जिस तरह से ब्रावो के बल्ले से ये लंबे छक्के देखने को मिला है, इस बार गेंद ने किया हवाई सफर, गेंद वाइडिश लॉन्गन बॉर्डर लाइन के बाहर और एक ब्रांडेड शॉट ब्रावो के बल्ले से 6 रन। ब्रावो के बल्ले से ये चौथा छक्का, क्या कमाल की पारी खेल रहे मैदान के ऊपर। ब्रावो की सराहना करनी चाहिए जिस तरह से ब्रावो ने अब तक बल्लेबाजी की मैदान के ऊपर। ब्रावो के बल्ले से लगातार बड़े शॉट देखने को मिले और ब्रावो टीम के कप्तान है और कप्तान कैसे होनी चाहिए आज जवाब देते हुए इस मैदान के ऊपर योगेश यादव के ऊपर प्रत्यल्ला चढ़ाते हुए यहाँ से लगातार बड़े बड़े स्ट्रोक बीच मैदान के ऊपर टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ। इस बार बैट का टॉपिश लगातार, जब तक गेंद को रोके फेंके, मौका बना 1 रन लेने का और इस 1 रन के साथ टीम की टोटल पहुंच चुकी है 44। टीम का टोटल बन चुका है यहाँ पर 44 रन। तो इस ओवर की आखिरी गेंद होगी, यानी कि यहाँ पर इस ओवर में काफी महंगी गेंदबाजी, 5 गेंद में 21 रन खर्च किए गेंदबाजी योगेश यादव ने और आखिरी गेंद सामना करेंगे सागर पाटिल। अच्छी गेंद थी, फिर एक बार पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल बन चुका है 44 लॉस अपॉन विकेट। भगवा आमचा झेंडा, भगवा आमचे रक्त, प्राण देऊन राखीतो आम्ही स्वराज्याचे तख्त, सलसलत राहू दे मर्दमराड्यांचे रक्त, कारण आम्ही जन्मताच फक्त आणि फक्त शिवभक्त। तो बिल्कुल चलिए दोस्तों मैदान की ऊपर 2 ऑफिशियल्स हम देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे सुभाष पाटिल सर मैन फ्रॉम संदर्भ और हमारे निरंजन सावंत सर लेग अंपायर की भूमिका में, उनका भी हम स्वागत करेंगे। काफी अच्छी अंपायर की भूमिका, कड़क उनमें चलता हुआ ये मुकाबला। तापमान देखिए बहुत बढ़ चुका और ऐसे तापमान में अंपायर की भूमिका अदा करते हुए हमारे निरंजन सावंत सर और सुभाष पाटिल सर, उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। 2 रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई 46 रन 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि अंतिम ओवर प्रगति पर है, एक अच्छी टारगेट की तरफ बढ़ी है। मैंने पहले कहा कि यहाँ से 50-55 रन का टारगेट जब होगा तो मुकाबला रफ एंड टफ होने की संभावना हो सकती है। फुल टॉस गेंद थी, हवा में खेला और जिस तरह से गेंद को रोकने की कोशिश की, कमाल की अटैक दिया और जब तक गेंद को रोके नामुमकिन रहा और गेंद लंगन बाउंड्री लाइन के बाद सीधे 4 रन के लिए।
डीजे काफी अच्छे संगीत सुनाते हैं डीजे मास्टर हमारी तरफ है, बिल्कुल उनका भी स्वागत करेंगे। दोपहर का सत्र है, कई दर्शक मुकाबले को एंजॉय कर रहा है, बिल्कुल कई दर्शक एंजॉय कर रहा है, तो इन सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। जो भी दर्शक मुकाबले को एंजॉय कर रहा है उनका भी स्वागत करेंगे। अखरा गेंदे 41 रन की पारी होने के लिए अब तक मैदान के ऊपर। अब तक कल के दिन की बात करेंगे तो पहले दिन में 40+ यानी कि न्यूजी टीम की ओर से एक अर्धशतक लगा था, उसके बाद में एक भी अर्धशतक नहीं है। रिवर्स शॉट, कमाल की टाइमिंग, कमाल की स्ट्रोक, गेंद कारपेट के माध्यम से जाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सतीश के बल्ले से और एक शानदार चौका। 45 रन की पारी। और चौबे के साथ टीम का टोटल भी आगे बढ़ चुका और एक तरफ 45 रन की पारी के लिए कमाल के कप्तान क्या होना चाहिए, कप्तान किस तरह से होना चाहिए और कप्तान की भूमिका क्या होनी चाहिए टीम में, वो आज सतीश जाधव ने दिखाया मैदान के ऊपर। 45 रन की पारी सामने की तरफ खेला, ऑफसाइड में सॉन्ग शॉट है बिल्कुल यहाँ पर और सतीश के बल्ले से और एक शानदार चौका और इस चौबे के साथ 49 रन के ऊपर पहुंच चुका है, अर्धशतक से केवल 1 रन दूर। थैंक यू टीम की टोटल बन चुकी है 58 रन, 58 रन, एक बड़ी टारगेट सेट करते हुए मैदान के ऊपर और सतीश जाधव जिनके बल्ले से अब तक 49 रन बन चुका है, यानी कि 1 रन दूर है केवल अपने अर्धशतक से। इस प्रतियोगिता का दूसरा अर्धशतक होगा, आज के दिन का पहला अर्धशतक होगा। बिल्कुल 40+ टीम की ओर से एक अर्धशतक देखने को मिला था, उसके बाद में यहाँ पर यह पहला अर्धशतक होगा सतीश जाधव का। और इस छक्के के साथ मानो वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में इस छक्के को फिनिश किया, छक्के के साथ अर्धशतक कंप्लीट किया सतीश जाधव ने। बिल्कुल स्वागत करेंगे सतीश जाधव, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें अपना बैट दिखाते हुए दर्शकों को, क्योंकि एक बड़ी पारी के लिए कप्तान ने और 64 रन बन चुका टीम का टोटल। और मैंने जिक्र किया था कि वीरेंद्र सहवाग, दोस्तों वीरेंद्र सहवाग हमेशा 49 या 99 रन के ऊपर होते थे, तो यहां से छक्के के साथ हमेशा अपना शतक पूरे करते थे। उसी तरह से यहां पर और एक शानदार चौका 68, 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद यहां से टीम का टोटल बन चुका 68, उनमें से 59 स्कोर बन चुका है यहां पर। आता कसं वाटतंय
रोडपाले के बीच। आइए रोडपा टीम के कप्तान, क्योंकि पाले टीम के कप्तान रतन मानेकर पहुंच चुके हैं, तो अगला मुकाबला जिस तरह से शुरू होगा तो बिल्कुल 69 रनों का लक्ष्य मैदान के ऊपर है। बिल्कुल बड़ा मुकाबला होगा। माइक्रोफोन पर फिर एक बार हम आमंत्रित करेंगे चंद्रकांत खारे को। नक्कीच समालोचक योगेश मोडी सरांनी चांगलंच आपल्याला एक समालोचनाचा भार सांभाळून आपल्याला हिंदी कॉमेंट्रीमध्ये मंत्रमुग्ध केलं। तर आता पुन्हा मैदानामध्ये मी जातोय, विजयासाठी असते हवे आहेत ते मी म्हणेल 59 धावा, खूप मोठं महागडं 69 धावा म्हणजे खूप महागडं आव्हान असेल, कारण ज्यावेळी बघितलं षटकार चौकांची आतिषबाजी केली, अर्धशतक हे ब्रॅव्होने आपल्या फलंदाजीतून खेचून काढलं, त्याच्यात चोवीस थोडं उत्तर येते, मला वाटतं चेंडू जातोय मानवंदनासाठी, षटकार डीजे। विशिष्ट बघितलं कोणाचा रोटपाले आणि पाले या दोन उभय संघाचा संघाने कुठे असेल तर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये द्यायचे आले। एकच लाईन चेंडूला भिरकावून दिला, चेंडू वन बाउन्सने चौकार जातोय। खरोखरच 69 धावांचा पाठलाग करायचा, अशीच आपल्यातून फटकेबाजी करावी लागेल आपल्याला मैदानामध्ये। बघितलं तर एक षटकार चौकार मला वाटतंय एक षटकार आणि 2 चौकार, धावसंख्येला आकारते धावसंख्या 14। तर खरोखर तडजोडीला बघितलं तर चांगल्याशे तुल्यबल्य संघ, षटरक्षण फलंदाजी गोलंदाजीच्या मार्कवर तुल्यबल्य असे 2 संघ हेतुटणे आणि तन्मय वडवली। तर बघितलं वडवली संघाची चांगल्याशी फलंदाजी 69 धावांचा आव्हानांचा पाठलाग करताना काहीसा उंच पुरा षटकार चौकार आणि पुन्हा चौकार, धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 14। वाईट तर खरोखरच खूपच एसटीच्या बाहेर गेलेला चेंडू पंचांनी घोषित केलाय व्हाईट। आव्हान तर धावसंख्येला 1 ने आकार येतोय, धावसंख्या 1 ने वाढते, धावसंख्या 15। तर बाबूया षटकातील पुढील चेंडू अरविंद यांच्या गोलंदाजीच्या मार्कवर राईट अर्ध विकेटने मार्क होतोय, क्रॉस लाईन चेंडू जातोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेने, चेंडू जातोय सीमा रेषा बाहेर, चौकार। दिनकर साळवी सर तुमच्या हस्ते त्या नाणेफेकीचा या दोन उभय संघांमध्ये नाणेफेकीचा विचार केला जातोय, कॉल केला जातोय, तर आपण येऊन या मंचावर नाणेफेकीचा कौल भिरकावून द्यायचे। रोडपाले वर्सेस पाले या दोन संघांसाठी जे इथं मान्यवर उपस्थित आहेत दिनकर शेठ यांच्या हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जातोय। तर बघितलं तर हे दुटणे संघाला विजयासाठी 69 धावांचं आव्हान असं खूप महागडं आव्हान आहे मी म्हणेल, परंतु या क्रिकेट एक अनिश्चितचा खेळ आहे, जोपर्यंत शेवटचा चेंडू येत नाही तोपर्यंत कुठल्या प्रकारचं भाष्य करणे आपण असंभव म्हणजे कठीण समजू शकतो, कारण क्रिकेट इज नॉट चॅलेंजिंग गेम, म्हणजे चेंज ऑफ द ग्लोरीज अनिश्चिततेचा भरलेला असा हा क्रिकेट। या क्रिकेटमध्ये शेवटपर्यंत जोपर्यंत चेंडू येत नाही तोपर्यंत कुठल्या प्रकारचं भाष्य किंवा भाकीत करू शकत नाही। तर 69 धावा म्हणजे खूप महागडा डाव आहे, परंतु त्याच तडजोडीचे फलंदाज मी म्हणेल आपल्यातून अशी फलंदाजी येते ती येतुटणे संघाकडून योगेश आणि प्रशांत। ओहो चेंडूला काहीसा लाभ केला, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, आउटफील्ड मध्ये वेगवान होती, परंतु धावून पळून क्षेत्ररक्षण धावतोय पळतोय, 2 धावाला आकार येतोय, धावसंख्या 2 ने वाढते, धावसंख्या 21।
तर प्रशांत आणि योगेशचं जर विश्लेषण केलं तर खरोखर मागील सकाळच्या सत्रामध्ये चांगले असे कमबॅक केलं. तर प्रशांत आणि योगेशने चांगली अप्रतिम अशी फटकेबाजी केली होती. तशीच तडतोड फटकेबाजी करावी लागेल. आपल्या संघाला विजय खिसून आणायचा असेल, 69 धावांचा पाठलाग करायचा असेल तर षटकार चौकारांची तर आतिषबाजी घडून यायलाच हवी. तर योगेशचं विश्लेषण केलं तर 3 चौकार आणि 1 षटकार. आणि प्रशांतने दुहेरी धाव घेऊन मी मला स्ट्राईक रोटेट करतोय आपल्या पॅव्हिलियन कडून. पुन्हा काही सायक्रॉस लाईन चेंडू निघतोय, चेंडू धावतोय, पळतोय, चेंडू ट्रॅव्हल केला जातोय, शतरक्षकडून जज केला जातोय, कलेक्ट केला जातोय. एकच धाव, 1 धावेने पुन्हा धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या होती 22. तर बघा 22 धावा. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर 2 चेंडू अजूनही येणारे 4 चेंडू या पॅव्हिलियन एंड कडून गोलंदाजच्या मार्कवर राईट ओव्हर द विकेट साठी समोर एंड कडून आपण पाहू शकता गोलंदाजाला सतीशला. तर अजूनही येणारे 4 चेंडू या मैदानामध्ये खेळण्यासाठी सज्ज असलेला फलंदाज योगेश. तर योगेश आणि प्रशांत ही सलामीची ओपनिंगची जोडी काहीसा मला वाटतं बचावात्मक पुत्र्या घेऊन काही फटकेबाजी खेळून काढते. क्रॉस लाईनने पुन्हा चेंडू मिसफील्ड होतोय आणि स्टिंग होते. फलंदाजीचा चेंडू बॅट आणि पॅड मध्ये सरळ येत नाही. चेंडू एसटीला समांतर येतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. तर बघितलं तर 3 चेंडूंचा खेळ सतीशच्या गोलंदाजच्या मार्कवर खेळण्यामध्ये सज्ज असलेला येदुटणे संघाचा फलंदाज योगेश. पुन्हा उंच बुरा फटका, स्ट्रेट डाईव्ह चेंडू जातोय. ओहो आणि विकेट. खरोखर चांगलासा एफर्ट मी म्हणाल. काहीसा वाईडिश लॉंगऑफचा क्षेत्ररक्षक येऊन जज करतोय आणि विकेटचं पतन होतंय. डीजे त्या मैदानामध्ये योगेशचं ते वादळ मैदानामधून परतून लावलं डगआउटच्या दिशेने येते. परंतु मैदानामध्ये पुन्हा बघितलं तर आपण पुन्हा हे मैदानामध्ये वादळ आलाय. थोडंसं वेध येते सामन्यामध्ये. काहीसा तुफान आलाय. संघाची धावसंख्या आली ती 22 आणि त्याच्यामध्ये बघितलं तर 18 धावा हे योगदान दिलं होतं. खूप भलं मोठं योगदान असेल ते योगेशचं. खास तडाखेबाज षटकार मला वाटतं मी 3 षटकार चौकार आणि 1 षटकार. तर चांगलीशी फलंदाजी होती. परंतु काहीसा गोलंदाज कॅमबॅक करतोय. डगआउट मध्ये येतो योगेश आणि त्यांच्या जागेवर नवीन फलंदाज असेल दयालू. सांघिक दुसरं वैयक्तिक पहिलं षटक सतीश याचा मार्गस्थ असेल. गोलंदाजीच्या मार्कवर राईट ओव्हर विकेटने मारा करण्यासाठी सज्ज असलेले आपल्या समोरच्या एंड कडून आपण स्क्रीन एंड कडून पाहू शकता त्याला योगेशला. तर तन्मय वडवली इलोन संघाचा एक हुकुमचा इक्का असेल गोलंदाजीच्या मार्कवर फलंदाजाने म्हणजे कर्णधाराने ज्याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय त्याला सुद्धा माहित आहे की आपला विशालमय स्कोर जर चेसिंग करण्यासाठी असेल तर काय गोलंदाजीवर प्रेशर नसेल तर त्याच एक औचित्य साधून मी म्हणाल दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज असेल सतीश. पुन्हा कार्पेटच्या साहाय्याने काय ट्रॅव्हल केला. चेंडूला दिशा दिली फक्त म्हणून मी म्हणेल 1 धाव काही रोखू शकत नाही. 1 धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 23. तर 1 विकेटचा मोबदला बघितलं तर योगेशने सकाळच्या सत्रामध्ये सुद्धा चांगले हानावरचं षटक काढलं होतं. त्याचप्रमाणे दुपारच्या सत्रामध्ये सुद्धा चांगलीशी फलंदाजी. परंतु डगआउटच्या दिशेने जातोय. पुन्हा काहीसा प्रतिम असा निर्धाव चेंडू येतोय. खरोखरच दुसरा षटक प्रगतीपथावर असताना ते निर्धाव आणि 12 चेंडू धावसंख्या 23. तर पहिला चेंडू 6 चेंडू आणि 19 धावा आजमावलं. तर त्याच्यानंतर सतीशचं दुसरं षटक बघितलं 1 विकेट आणि 4 धावा. तर मी म्हणेल चांगली एक गोलंदाजीचा स्पेल आपल्या या दुपारच्या सत्रामध्ये या तन्मय 11 वडवली संघाकडून सतीशच्या मार्फवर होता. तर बघितलं तर 2 षटकांचा खेळ वाजवी खेळ बघितलं तर 12 चेंडू आणि 23 धावा. अजून येणारे 3 षटकं खेळून काढायचे आहे. ते विजयासाठी जायचं ते 69 धावांचं आव्हान आहे ते येदुटणे संघाला.
23 धावा अजून येणार आहे. मला वाटतं 12 चेंडू या मैदानामध्ये खेळायचे असेल. सागर तिसरं षटक हाताळतोय. पेवलेन एनकोड राईट मोर विकेट मारा करतोय. चांगला चेंडूला भिरकावून दिलाय. चेंडू जातोय हवाई सफर मी म्हणेल षटकार येतोय आणि खरोखरच एक चांगला बॅटिंगचा क्लास दाखवतोय या सकाळ सत्रामध्ये. कारण विजयासाठी जायचं मोठे फटके खेळून काढायचे. षटकाचा विचार केला तर 69 धावा खूपच महागड्या धावा आहेत आणि त्याचा पाठलाग करताना अशीच काहीशी उत्तुंग अशी भरारी घेऊन खेळावी लागेल आपल्याला या फलंदाच्या मार्कवर हेदुटणे संघाच्या फलंदाजाला. आणि त्याच एक प्रत्युत्तर चोख उत्तर देतोय प्रशांत. बॅक टू बॅक म्हणेल चांगलंसं आक्रमण होतंय. षटकार येतोय. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 29. तर प्रशांत आणि दयालू एक मैदानामध्ये जोडी असेल. ब्लॉकर मध्ये चांगला चेंडू. चेंडूला काहीसा लाभ केलाय. चेंडू जातोय वाईडिश लॉंग आपला विकेटचं पतन होतंय इथे डीजे. वापर करतोय आणि तो प्रतिमाचा फटका चेंडूला भिरकावून दिलाय. चेंडू जातोय मला वाटतं 6 धावेसाठी. या प्रतिमाचा गगनचुंबी षटकार. खरोखरच भला मोठा षटकार मी म्हणेल. दयालू ऑन फायर. अप्रतिम असा मिड विकेटच्या दिशेने टाकलेला उत्तुंग असा षटकार. धावसंख्या होती 35. तर 35 धावावर 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये दयालू याचं चांगलं आक्रमण होतंय. मला वाटतं आता विजयाकडे आगेकूच करण्यासाठी ही मैदानामध्ये बघितली तर एक दयालू आणि विकी एक संघर्ष करण्यासाठी. परंतु अप्रतिम असा चेंडू क्रॉस लाईननी चेंडू षटकार. धावसंख्या 6 वाढते 35. पुन्हा सकाळीचा ब्लॉक मध्ये टाकलेला चेंडू फुलर लेनचा चेंडू होता. मी म्हणे घेतलाय फलंदाजाने. षटरक्षक गच्चाल चुका करतोय. इथं चुकीला माफी नसणार. कारण क्रिकेट मध्ये बघितलं तर कॅचेस टू मॅचेस विन. तर आता आपण बघितलं तर ज्याप्रमाणे दयालने षटकार खेचला होता त्याच्यानंतर दुहेरी धाव घेण्यामध्ये यश मिळालं आहे. कारण अप्रतिम असा उंच पुरा फटका होता. षटरक्षक जज करू शकला नाही आणि झेला धरणीला दान केलं जातं. आयुष्यमान भवा इथं दयालसाठी येतंय. तर दुपारच्या सत्रामध्ये दयाल एक अप्रतिम इनिंग खेळण्यासाठी सज्ज असेल मी म्हणेल. कारण एक चांगलासा जीवदान मिळालाय. त्या जीवदानाचा मोबदला कुठपर्यंत खेळण्यासाठी सज्ज असेल त्या मैदानामध्ये विकी आणि दयाल. हो कार्पेट शॉट होता मी म्हणेल. चांगला क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न परंतु काहीसा वाईडिश लॉंग चेंडू जातोय. शतरक्षक ट्रॅव्हल होऊन अप्रतिम शतरक्षक घडून येतोय. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या तिथे 39. 38. तर बघा tennis.com वर्ल्ड 10 क्रिकेटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा सर्व प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी घर बसल्या सुद्धा आपण एन्जॉय करताय. आता आज चालेल हा एक चांगलासा मोठी बिग फाईट. हेदुटणे वर्सेस वडवली संघाने बघितले तर 24 चेंडू आणि 69 धावांचं आव्हान ठेवलेले आहे ते हेदुटणे संघासमोर. तर पुन्हा कार्पेट स्ट्रेट फटका मला वाटतं पाहूया शतरक्षण जज करतो की नाही. परंतु कायसा मिसअंडरस्टँडिंग होते. एक धाव घेतोय दुसऱ्या धावला पडतो. कायसा फेकी थ्रो बघा तर खराब. 2 धावा. तिसऱ्या धावेला आकार आणि विकेट. खरोखर 2 धावा घेतल्या होत्या. तिसऱ्या धावेला चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये मी म्हणेल विकेटचं पतन होतं इथे डीजे.
तर बघा काहीसा द्यालो आणि कानमंत्र दिला मी म्हणेल नवीन फलंदाजासाठी 5 चेंडू विजयासाठी 28 धावा प्रवीण याच्यावर फार मोठी जिम्मेदारी असेल मी म्हणेल काहीसा कानमंत्र दिलाय दयालने कारण 5 चेंडू येणारे हे खूपच निर्णायक असतील विजयासाठी यदुज्ञ संघासाठी 5 चेंडू 28 धावा आणि चौथं षटक हाताळतोय तर हा गोलंदाज भानुदास हो अप्रतिम असा हलक्या हाताने खेळून काढलाय चेंडूला काहीच मला वाटतं स्पेस खोलला होता चेंडूच्या आतली काड्या घेऊन चेंडू जातोय आपल्याच फॉलोथ्रो मध्ये रिथम मध्ये पकडतोय एक धाव येते एके धावाने धावसंख्या पुढे सरसावते धावसंख्या ती 42 तर अजूनही येणारे 4 चेंडू आणि विजयासाठी 27 धावा हे खूपच एक महागडं आव्हान ठरलंय आता पण आता परंतु पाहूया आपण या द्यालला जो मैदानामध्ये ज्याने षटकार खेचला होता मागील पहिल्याच चेंडूवर तोच हात द्याल या संघासाठी तारणात होतोय की काय 4 चेंडू 27 धावा पुन्हा काहीसा मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू जातोय विकेट तर रोडपाली आणि झाला तो झाला तर अप्रतिम असा द्यायचा चांगलासा माणूस होता परंतु चेंडू काही अंतर काढू शकत नाही आणि मिड विकेटच्या दिशेने अप्रतिम असा झेल विकेटचं पतन होतंय द्याला बॅक टू पॅव्हिलियन मध्ये होतं बघा खरोखरच खूप मोठी विकेट होती 4 चेंडू 27 धावा असताना काहीसा एक मला वाटतं आक्रमक पवित्रा घेतला होता द्यालनं परंतु चेंडू काही तेवढं अंतर काढू शकला नाही आणि चेंडू मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये झेल देतोय विसावतोय धावसंख्या स्थिर होते आता येणारे 3 चेंडू आणि विजयासाठी 27 धावा ती औपचारिकता असे मी म्हणेल आता कारण एक हाती सामना भिरकवून दिला हे गोलंदाजीने भानुदासनं बघा शेवटचा षटक असेल भानुदासाचं हो यॉर्कर चेंडू होता आतली बाजू घेतोय एसटीला जातोय चेंडू समांतर होतोय धावसंख्या मला वाटतं 1 ने वाढते लेग बाईच्या रूपाने 1 धाव येते तर असं म्हटलं जातंय जे प्रेशर असतं प्रेशरच्या झोतामध्ये खेळताना काहीसा अडचणीत सापडतोय यदुज्ञ संघ बघा खरोखरच एक महागडा आव्हान महागडा स्पेल भानुदासचा 4थं षटक होतं 7 चेंडू 28 धावा होत्या गोलंदाजीच्या प्रेशर बघितलं तर फलंदाजावर जास्त प्रेशर होतं प्रेशर मध्ये द्याल याची विकेट जाते त्याच्यानंतर काहीसं मला वाटतंय आक्रमण होते आणि फ्रंट फुटवर होतोय हा तन्मय इलेव्हन वडवली संघ दे रही दुरुस्त आहे और मेरे हिसाब से एक और विकेट खरोखर विकेट आणि विकेट धक्क्यावर धक्का येतोय यदुज्ञ संघ पूर्णपणे बॅक फुट होतो एक औपचारिकता आता आपण पाहू शकता मैदानामध्ये वडवली संघ पूर्णपणे विजयाच्या समीप पोहोचलाय म्हणजे विजयाच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचलाय तो तन्मय इलेव्हन वडवली संघ कारण एक औपचारिकता खेळून काढण्यासाठी सज्ज असेल तो यदुज्ञ संघ तर पाहूया षटकातील शेवटचा चेंडू लास्ट अँड बेस्ट डिलिव्हरीसाठी सज्ज असेल आपल्याच राईट आर्म विकेटने मारा करतोय हलक्या हाताने चेंडू फिरकवून दिलाय चेंडू जातोय मिड विकेटला चौकार सॉरी शतरक्षक घडतंय परंतु विजय झालेल्या संघाचं हार्दिक अभिनंदन करेल मी तन्मय वडवली 11 संघ इथं विजय झालेला आहे हारलेल्या संघाचं हार्दिक कौतुक